4, ये मिलके 16 साल निकाल देते हैं। कितना निकाल देते हैं? 16। अब देखना ये 65 और ये 16, ये ईयर्स है, ये ईयर्स है यानी कि साल है। अब इन दोनों ने मिलके कितने निकाल दिए भाई? देखो मजा देखो, 65 और प्लस 16, 6 5 11 और 6 1 7 1 8। समझ गए? अब बचे जो 3 साल है, यानी कि ये जो बचे 3 साल है, ये कौन से राजा है? कुछ 6 महीने चले, कुछ 1 साल चले, इन्हीं के भाई आई मार दिया करते थे। ये 6 मंथ है, ये इन्हीं के लोग हुआ करते थे, कोई और नहीं। तो अब देखो, अब बताओ ये 84 साल आपको याद करना दिक्कत हुआ? अब ये 25 साल कौन चला, 20 साल कौन चला, 20 साल कौन चला, 4 4 4 करके 4 लोग कौन चले, ये अब बताओ कोई। अब आप सोचो 84 30 94 37 75, यहां से आपको 1206 से चलोगे और आप 1526 पर पहुंच जाओगे। अब इनको कैसे पढ़ना है? इस 84 को कैसे पढ़ना है? इस 84 को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो इसमें 11 किंग्स आए हुए हैं। कितने किंग्स आए हुए हैं? 11 किंग्स आए हुए हैं। और जब 11 किंग्स आए हुए हैं तो ये 84 सालों का जो एक टाइम पीरियड है, इन टाइम पीरियड में कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो सबसे ज्यादा चले। इन 84 सालों में सबसे ज्यादा 3 राजा चले जिन्होंने 65 साल निकाले। कितने? 65 साल नहीं, 3 ने हल्के कर दिए। 4 16 साल चले, 4 4 करके 4 लोग चले, 16 साल वो चल गए। तो जब इनको हम 65 को और 16 को जोड़ेंगे तो 81 साल हो जाएंगे। बचे क्या? 3, और 3 को ऐसे ही देख लेंगे। 3 में क्या है? 3 में एक तो 2 साल चला है, 3 में एक तो 2 साल चला है, एक 1 साल चला है, 6 महीने चला है, एक और 6 महीने चला है। लो ऐसे निकल जाता है। अब सबसे पहले जो, अब अच्छा अगर हम सही से, अगर हम आपको पहले इनके नाम बता देंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे ये जो सबसे ज्यादा जो चला था, ये चला था शमसुद्दीन। सबसे ज्यादा जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो सबसे बड़ा राजा, जो सबसे ज्यादा समय तक चला, वो चला था शमसुद्दीन। फिर इसके बाद में जो चला था, फिर चला था नसरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन चला था। फिर इसके बाद में चला था, आपने बहुत अच्छे से, गयासुद्दीन बलबन अलग था, ये गयासुद्दीन है भाई, गयासुद्दीन, ये गयासुद्दीन थे। शमसुद्दीन, नसरुद्दीन, गयासुद्दीन, ये तीनों लोग। अब बताओ इनको आप याद करने में दिक्कत होगी? अब बताओ, अब आपको यहाँ पे इतिहास कैसे आपको कठिन लग सकता है? हम तो ये नहीं समझ रहे। आपको इतिहास किस बेस पे कठिन लग सकता है बताओ? इतना सरल तरीके से डिस्क्राइब अगर करा जाए उसको, 84 को यहाँ, 84 से 1206 से 94 तक 84 सालों में 11 राजा रहे, 11 में 3 ये रहे, 4 ये रहे, 3 में कौन? शमसुद्दीन, नसरुद्दीन, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन को तो आप भलीभांति जानते होगे, शमसुद्दीन को अगर नहीं भी जानते हो तो अब बचे, अब ये बचे 4 4 साल के। 4 साल में तो सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ऐबक ऐसे लिख लो या यहाँ पे ए बना लो, जो आपकी इच्छा हो। कुतुबुद्दीन ऐबक तो ये रहा भाई। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे चलता है इसका बेटा जो होता है आराम शाह, जो कि कुछ महीने ही चलता है, 6 महीने चलता है और वो निपट लेता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है शमसुद्दीन, जो शमसुद्दीन ही इसके बेटे को मारता है और वही आके यहाँ पे 25 साल के लिए ये बैठ जाता है। फिर इसके बाद में आता है रुकनुद्दीन, इसको भी 6 महीने के लिए मार दिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है रुकनुद्दीन के बाद में आता है रजिया सुल्तान, जो कि रजिया फंस गई कुंडों में, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, इससे रजिया यहाँ पे जे बना लो भैया, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो अपने हिसाब से बना सकता है। दूसरे नंबर पे आता है रजिया सुल्तान, ये भी 4 ईयर्स रही, ये भी 4 ईयर्स रही, और इसको भी इसके बड़े भाई के बेटे मार देते हैं, बड़े चाचा ताऊ में। ठीक है, फिर आता है बहराम शाह, ये बहराम शाह ही मारता है इसको। ये रहता है 2 साल। ठीक है, ये ईयर्स है। ठीक है, ये बहराम शाह है। और इसके बाद में बहराम शाह के बाद में फिर जो आते हैं उसको हम बोलते हैं बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद में आते हैं मसूद शाह। ठीक है, ये 2 साल चलते हैं, पर इनको अभी हम हाइड करते हैं क्योंकि हम 4 4 साल वाले लिख रहे हैं, तो इनको 2 यहाँ लिख दिए। फिर इसके बाद में लिखते हैं मसूद शाह। ठीक है, ये कौन है, क्या है, ये सिर्फ डेमो चल रहा है, ये 4 ईयर्स रहे ये। ठीक है, फिर मसूद शाह है, फिर उसके बाद में नसरुद्दीन आए, नसरुद्दीन जिन्होंने ये 20 साल राज्य किया।
नसरुद्दीन आए, फिर वो 20 साल रहे, फिर उसके बाद में आते हैं